Hey guys, welcome to our new exciting journey in the field of web development, where we are going to start our new web development series where we are going to learn every single thing about HTML and CSS. We are going to cover some most advanced topic in this course as well as some basic fundamentals. So whether you are a programmer, whether you are a student, or you are someone that who never touched any particular programming in their entire life, anyone can take this course freely. Once you complete this course, you will able to see that you are able to build any kind of layouts, any kind of modern website that you can even think of. Okay, so what you can expect from this course? So basically, first thing that I wanted to tell you that my course is always going to be project based. So you cannot expect me that I will only going to teach you HTML and CSS and run away from this YouTube channel, which means that we are going to cover lots of things inside this course. We are going to cover at least 10 to 15 projects in just one single go. So the last good thing about this course that we are planning to launch it in two versions. The first version is going to be in Hindi and the second version is going to be in English. So let's start our introduction in Hindi. So welcome guys. अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये ब्यूटीफुल सी HTML and CSS से डिज़ाइन वेबसाइट है और यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड में लोगो है और राइट साइड में यहाँ पे मेरा नेविगेशन बार है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए ब्यूटीफुल सी बटन मैंने लगा रखी है और अब जब हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये कोर्स भी ऑफर सेक्शन आता है। अब यहाँ पे ये स्पेशलाइजेशन, रिस्पॉन्स, रिसर्च, ये सारे बॉक्सेज हैं, ठीक है। अब इन बॉक्स पे अगर हूवर किया जाए, सपोज दैट मैं इस पर हूवर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा एक एनिमेशन आ रहा है हूवर करने पे। उसके बाद हमारे विजिट और ग्लोबल सेक्शन की जो भी इमेजेस है, जब हम उस पर हूवर करते हैं तो हमारे पास उसके बारे में यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन उसके बाद और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेस्टिमोनियल सेक्शन है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉल टू एक्शन है एंड लास्ट में हमारे पास फुटर है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। देखिए जब भी हम इसको कोलैप्स करेंगे, हम यहाँ पे कोलैप्स कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है वो रिड्यूस हो रहा है आपके साइज़ के अकॉर्डिंग, विच मीन्स कि अगर आप इसको मोबाइल फ़ोन में चलाते हैं तो आप ऐसा देख सकते हैं। इस तरह से आपको ये पूरी तरीके से ये मोबाइल फ्रेंडली मिलेगी। यहाँ पे मैंने मीडिया क्वेरी का यूज़ करके इस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव किया है, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। उसके बाद हम अबाउट सेक्शन में देखते हैं, अबाउट अस में देखते हैं तो ये मेरा पेज है, नॉर्मल सा अबाउट पेज है, ठीक है। हमारे कोर्सेज सेक्शन में देख लीजिए तो वो सारे ही कोर्सेज हैं जो हमने ऑलरेडी होम पेज में देख लिया है। उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन जहाँ पे मैंने एक मैप अटैच करके रखा हुआ है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक मेरे पास कॉन्टैक्ट पेज है, सॉरी कॉन्टैक्ट फॉर्म है। उसके बाद मेरे पास लेफ्ट साइड में उसकी इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे मेरा ब्लॉग सेक्शन है जहाँ पे मेरा एक छोटा सा ब्लॉग मैंने बना रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इस वेबसाइट में क्या है कि यहाँ पे इस वेबसाइट में हमारे पास देखिए सेम एग्जैक्टली जो नेविगेशन बार था वैसा ही कुछ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे दो बटन हैं ब्यूटीफुल सी। उसके बाद हमारे पास ये सर्विसेज सेक्शन है, अबाउट सेक्शन है और उसके बाद लास्ट में जो हमारे टीम मेंबर सेक्शन है, यहाँ पे हूवर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो हाइड एलिमेंट्स है ऊपर आ रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पार्टनर सेक्शन है, यहाँ पे हूवर करेंगे तो आप ऐसे देख सकते हैं और उसके बाद हमारा कॉल टू एक्शन है और लास्ट में हमारा फुटर है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अबाउट पे चलता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा अबाउट सेक्शन ऐसा दिख रहा है। मैं पूरे पेजेस को नहीं दिखा सकता, पूरे पेजेस को दिखाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त हमारा बीत जाएगा और वो ऑब्वियस सी बात है कि वो एथिकल नहीं है, ठीक है। ये मेरा फुटर सेक्शन कुछ गड़बड़ हो गया, शायद मैंने कुछ कोड को मिस कर दिया, बट आई विल फिक्स इट। एंड देन यहाँ पे देखिए जॉइन अस पेज है, ठीक है। जॉइन अस पेज में हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा फॉर्म होगा, तो लेट्स क्लिक ऑन इट, ओके। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये जॉइन अस पेज खुल रहा है और यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल सा फॉर्म है जो मैंने बनाया है और यहाँ पे देख लीजिए कि ये फॉर्म के जितनी भी अंडरलाइन है वो कर्व हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपनी फिल वैली वेबसाइट पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ब्यूटीफुल सा एनिमेशन नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एनिमेशन को आप कैसे अचीव करेंगे, यहाँ पे आप बटन में भी एनिमेशन देख सकते हैं। जब मैं हूवर करता हूँ तो अलग एनिमेशन है, जब मैं बैक लाता हूँ तो अलग एनिमेशन है, ठीक है। हमारे पास ये सारे सेक्शन हैं। उसके बाद ये कार्ड्स मैंने बना रखे हैं सर्विसेज सेक्शन में। देखिए यहाँ पे रिएक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है, वो राउंड हो रहा है। उसके बाद हमारा ये वाला सेक्शन है जहाँ पे ये आप साइड बार बना सकते हैं। उसके बाद हम अगर नेविगेशन बार में देखें तो इस तरह सा ब्यूटीफुल सा आप नेविगेशन बना सकते हैं कोलैप्सिबल। यहाँ पे देख लीजिए कि हम जब भी इस पर हूवर कर रहे हैं तो ये ब्यूटीफुल सा नेविगेशन हमें दे रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा ठीक लग रहा है।
ये सारी चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे बाय यूजिंग HTML एंड CSS। अब यहाँ पे एडवांस डिफेंस सिस्टम की वेबसाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ब्यूटीफुल सा बैकग्राउंड चल रहा है जो कि मैंने रेथियाँ से एक्चुअल में उठाया है, और जो कि मुझे नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। और उसके बाद यहाँ पे बटन बना रखा हूँ अबाउट सेक्शन, एंड यहाँ वर्किंग ऑन साइबॉर्ड्स में देखिए यहाँ पे मशीन इंटीग्रेशन का एक हूवर बटन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ सेक्शंस है जहाँ पे हम कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं या फिर कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक अबाउट अस, लाइक व्हाट वी डू, लाइक लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो पूछते रहते हैं लोग। उसके बाद हमारे पास फिर से एक ब्लॉग सेक्शन है जहाँ पे हम ब्लॉग अटैच कर सकते हो, और उसके बाद हमारे पास एक एक्सप्लोर द बेस्ट यूज ऑल टाइम है, यहाँ पे हमारा स्लाइडर है, ठीक है। मैंने स्लाइडर के बाद हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, हमने स्लाइडर भी अटैच कर रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे नेविगेशन बार में जाते हैं, तो ये हमारे सारे नेविगेशन नैव बार हैं, ओके। उसके बाद हम लास्ट वेबसाइट में चलते हैं, साइबराइजेशन रियल एस्टेट की वेबसाइट है, एंड यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये ब्यूटीफुल सा नेविगेशन सेम एग्जैक्ट है, और उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप खुद देखते रहिए, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए क्या है कि हम सेम एग्जैक्ट चीज़ नहीं, हम बहुत ही अच्छी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे बेसिक चीज़ ये है कि मेरे को इसको दिखाने का मतलब ये है कि आप बेसिक फंडामेंटल्स में ये सारी चीज़ें ईजिली कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एडवांस टॉपिक्स को देखेंगे जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का इंटीग्रेशन करके कुछ चीज़ें करेंगे, बट ये कोर्स पूरी तरीके से HTML बेस्ड होगा, बट अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हम कवर करेंगे, उसके लिए उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि, और मेरा एक डेडिकेटेड जावास्क्रिप्ट कोर्स है, तो अगर आपको वो जावास्क्रिप्ट कोर्स लेना है तो डेफिनेटली आप उसको लीजिए, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आप चेकआउट करिए मेरे वीडियोस को, और आपको ऐसा लगेगा ठीक है यार कि ये सारी चीज़ें भी मैं सीख सकता हूँ। मैंने वहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आप वहाँ पे विज़िट करिए, आप कॉन्सेप्ट को फंडामेंटल्स आप समझ लीजिए। आप कम से कम मेरी 25 से 28 वीडियोस भी देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने वहाँ पे एक्मा स्क्रिप्ट के बारे में बताया है, मैंने वहाँ पे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के बारे में बात की है, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि लेज़ी लोड कैसे ऐड किया जा सकता है, और जैसे कि दूसरी चीज़ें जैसे कि एनिमेशंस कैसे ऐड किया जा सकता है, आप प्ले कैसे कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के लाइक पेजेस से, इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपना एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, ठीक है। देखिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ, और मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, विजुअल स्टूडियो कोड प्लीज़ इंस्टॉल कर लीजिए, प्लीज़ रिकमेंडेड है इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप कुछ और यूज़ करते हैं तो मे बी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे एमेट मिलता है फ्री में, और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे बढ़िया सा फ्री टियर मिलेगा। फ्री टियर क्या करेगा, आपके कोड को मॉडिफाई कर देगा। इसको आप इंस्टॉल करिए, यहाँ पे सर्च करिए फ्री टियर और आपको ये फ्री टियर मिल जाएगा, ठीक है। कोड फॉर्मेटर है, बहुत ही बेस्ट है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है, ठीक है। उसके बाद आपका लाइव सर्वर है, ये रेडविक डे का लाइव सर्वर आप इंस्टॉल करिए, और उसके बाद आपके पास लाइव सर्वर यहाँ पे आ जाएगा नीचे, वहाँ पे पोर्ट 555500 लिखा हुआ है लास्ट में, आप देख सकते हैं, ठीक है, उसके लास्ट में। उसके बाद मैं इसको कट करता हूँ, अब देखिए यही मेरा लाइव सर्वर है, मैं इसको कट करूँगा, ये देखिए गो लाइव का बटन आपके पास आ जाएगा। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा रियल टाइम में आपकी वेबसाइट को देखने में। वॉट एवर द चेंजेस यू आर गोइंग टू डन इन टू योर वेबसाइट, इट विल गोइंग टू रिफ्लेक्ट, एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड उसके बाद हम दो फोल्डर यहाँ पे बना रहे हैं, पहले फोल्डर मैं CSS बना रहा हूँ, दूसरा फोल्डर जावास्क्रिप्ट बना रहा हूँ, और उसके बाद CSS के अंदर मैं style.css एक फाइल बनाऊंगा, ठीक है। JS के अंदर मैं script.js बनाऊंगा। अब देखिए style.css में हम स्टाइलिंग ऐड करेंगे, script.js में हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। अभी हम जावास्क्रिप्ट नहीं लिखने वाले, अभी हमारा टोटल फोकस क्या होगा, फंडामेंटल्स की तरफ होगा, ठीक है। अभी देखिए index.html मेरी फाइल है, इस फाइल को मैं यहाँ पे अटैच इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली HTML हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो जो हमारी HTML होती है वो क्या होती है, एक स्केलेटन होता है, यानी कि वो आपके पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा पूरी तरीके से। पेज स्ट्रक्चर यानी कि आपके कहाँ पे कौन से एलिमेंट होने हैं। मान लीजिए कि इमेज आपने आपने साइड बार के बगल में इमेज लगा रखी है, नेविगेशन सेक्शन कैसा बना रखा, कहाँ पे बना रखा है, ठीक है, किस तरह से बना रखा है, ये सारी चीज़ें।
अब देखो एमेट का फ़ायदा क्या है, जब आप नॉट मतलब कि नॉट जो ये नॉट ऑपरेटर यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको एमेट का ये दे देगा, ठीक है, बॉयलर प्लेट आ जाएगी। तो आपको ये फ़ायदा है विजुअल स्टूडियो कोड में कि आपको बॉयलर प्लेट ईजिली मिल जाएगी। मेरे टाइटल में मैं टाइटल लिखूँगा जो कि मेरे कॉर्नर पे आएगा, यानी कि जो मेरा वेब पेज होता है उस पर आएगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि माई फर्स्ट पेज, हम यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो करने वाले हैं ना, यहाँ पे अपना पहला पेज लिखेंगे, सबसे पहला HTML का पेज लिखेंगे, यानी कि सबसे पहली वेबसाइट के पेज की लॉन्चिंग करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे किया कि H1 हेडिंग लिखा, उसके बाद मैंने कहा लोरेम 40। अब देखिए यहाँ पे मैं सबसे बढ़िया प्रीटियर की सबसे बड़ी खास बताता हूँ, मैंने सेव किया, यहाँ पे ये मेरे को ऐसा दे दिया, यानी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पे जाके एंटर दबाता नहीं रहेगा, टैब नहीं दबाता रहेगा। प्रीटियर की वजह से ये मेरा पूरा कोड बहुत ही अच्छे से फॉर्मेट हो गया। अब मैं गो लाइव पर क्लिक करूँगा, उसके बाद ये मेरा फर्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि गो लाइव का फ़ायदा क्या है, ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, यानी कि आप एक बार इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप रियल टाइम में जो भी करते हैं वो सबको दिख जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे अगर सपोज दैट कि मैं इसको कोलैप्स करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँगा, जो भी मैं चेंजेस करूँगा यहाँ पे हो जाएगा। सपोज दैट कि मैं एक और H2 टैग लेता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि लोरम मान लो कि 8 ले लेता हूँ, ठीक है, अभी देखना आ गया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपकी रियल टाइम में ये अपडेशन कर रहा है आपकी वेबसाइट में, विच मीन्स कि ये बड़ी बढ़िया चीज़ है, यानी कि आप लेफ्ट साइड में कोड लिख रहे हो, राइट साइड में ये सारी चीज़ें कर रहे हो, यार ये काफ़ी ज़्यादा हद तक हैंडी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे style.css ऐड करते हैं, जो कि हमारी स्टाइल CSS के अंदर हमने style.css फाइल दे रखी है। अब देखो ये फोल्डर के अंदर है तो डेफिनेटली मुझे पाथ देना पड़ेगा, पाथ आप दे सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे मेरी फाइल कनेक्टेड है, जब मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं H1 को टारगेट करके यहाँ पे कलर डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो मैं कलर एक्वा कर रहा हूँ। देखो CSS क्या है कि CSS आपके जितने भी चेंजेस होंगे आपके पेज में, कलर हो गया आपका, फ़ॉन्ट साइज़ हो गया आपकी वेबसाइट का, जो भी सारे चेंजेस हैं, यानी कि जैसे कि कलर, फ़ॉन्ट साइज़, आपने कितना बॉक्स लगाना है कि नहीं, फ्लेक्स बॉक्स हो गया, आपका ग्रिड सिस्टम हो गया, सब CSS डिफाइन करने वाली है। और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है। सॉरी, ग्रिड सिस्टम वगैरह में हम CSS वगैरह जो भी लगा सकते, ठीक है, बाद में हम देख लेंगे सारी चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पे लोरम, यहाँ पे मैंने H2 को टारगेट किया, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर दे दिया, यहाँ पे देख लीजिए फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह मैंने बदल दिया। तो यार दैट्स ऑल अबाउट इट। हम देखेंगे कि हम कैसे दूसरी चीज़ों को अचीव करते हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं चल के। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।